Hello children, I hope you all are doing well. I am Runika Agarwal, a KVS teacher. बच्चों, आई नो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन वाला टाइम आने वाला है, आपके एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बट डोंट वरी, इस बर्डन वाले टाइम को हम थोड़ा कम करेंगे। आपके साथ आज मैं एक इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी और उसमें भी पर्टिकुलरली हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज़ पैसेज को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है बिकॉज पैसेज इज़ कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम 3 इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। So our first passage is, it was Chiku's 7th birthday. When she woke up, she saw a big colorful box on her bed. She wondered what was inside. She carefully untied the ribbon and opened the box. Inside was a white puppy with a blue collar. It wagged its tail and licked her face. Chiku was so happy, she named her new friend Sparky. She promised to take great care of him. They played in the garden all day. देखिए, सबसे पहले पैसेज सॉल्व करने के लिए हमें एक बार पैसेज को जल्दी जल्दी रीड कर लेना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हुज बर्थडे वॉज इट? अब किसका बर्थडे है यहाँ पर? तो वी क्लियरली नो कि चीकू का बर्थडे है यहाँ पे, तो आंसर आएगा चीकू। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज चीकू नाउ? आप लोग सोचिए, चीकू कितने साल का है? चीकू का ये कौन सा बर्थडे था? 7th। तो दैट मीन्स चीकू इज 7 years old। 7 years old। नेक्स्ट, वॉट वॉज टाइड अराउंड द डॉग्स नेक? अब डॉग के नेक पर क्या बंधा हुआ है? देखिए, टाइड वर्ड कहीं पर आया है। आपको जिनको रीडिंग भी नहीं आती हो ना, तो आप कैसे देखेंगे? टाइड वर्ड कहीं पर आया है, ये देखना होगा हमें। डॉग, पप्पी, तो यहाँ पर हमें ये मिला है, इनसाइड वॉज अ वाइट पप्पी विद अ ब्लू कॉलर। अब देखिए, कॉलर है, तो कॉलर कहाँ पे होता है? हमारा नेक पर। तो डॉग के नेक पर क्या है? ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर। नेक्स्ट, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ प्रॉमिस। तो देखिए, पास्ट फॉर्म का मतलब है जो चीज़ पहले हो चुकी है, जो हमने कल करी थी चीज़, तो वो हो गई है। प्रॉमिस का देखिए कहीं कोई वर्ड आया है? यस, ये हमारा वैसे पैसेज में भी है, प्रॉमिस्ड। और हमें पता भी होना चाहिए कि अगर पास्ट में किसी भी वर्ड का, अगर हमें वर्ब का पास्ट फॉर्म बनाना है तो उसमें हम ईडी लगाते हैं, और इसमें ऑलरेडी ई गिवन है, तो हम सिर्फ डी लगाएंगे। तो क्या होगा? प्रॉमिस्ड। ऐसे ही अगर हमें वर्क का पूछा जाता तो क्या हो जाता? वर्कड। ओके, इसी तरह से पिक, पिक्ड। ईडी, बेसिकली हम ईडी लगा देते हैं। नेक्स्ट इज, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। नाउ, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? क्वालिटी बताना किसी की, नाउन को डिस्क्राइब करना, इसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पपी, नाउन क्या है? पपी। पपी कैसा है? वाइट। तो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? वाइट। नाउन हमारा पपी है और उसका उसकी क्वालिटी क्या है? कैसा है पपी? वाइट। अच्छा, इसके अलावा हम ये 5 क्वेश्चंस तो गिवन थे, मैं 1-2 क्वेश्चंस और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसको थोड़ा रिमूव कर देती हूँ मैं। देखेंगे, अब सपोज यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाता, फॉर एग्जाम्पल, चीकू वॉज सो हैप्पी। नाउ द क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है, सर्कल द नाउन। नाउन को सर्कल करिए। ये भी पैसेज में पूछ लिए जाते हैं। लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे ग्रामर बेस्ड ही होते हैं। तो नाउन क्या है?
नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, किसी का नाम। तो यहाँ पे नाम क्या है? चीकू। तो चीकू पे सर्कल करेंगे, ये क्या है? नाउन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारा बनकर आ जाते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड का ऑपोजिट, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट द ऑपोजिट ऑफ आउटसाइड। तो अब बताइए आउटसाइड का ऑपोजिट क्या है पैसेज में? तो यहाँ पर गिवन है सेकेंड लाइन में इनसाइड। आउटसाइड का ऑपोजिट इनसाइड, ऑपोजिट ऑफ आउटसाइड। थोड़ा स्पेस का इशू है, आउटसाइड। ओके, तो इट इज इनसाइड। ओके, चलिए नाउ किस वर नेक्स्ट पैसेज इज देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी who lived in a village. She was very curious and used to ask many questions to her family, teachers, and friends. Why is the sky blue? Where does the sun go at night? One evening, Rani heard her mother singing Chanda Mama Dur Ke. Hearing this, Rani asked her mother, Amma, how far is the moon? Amma said, Rani, the moon is very far in the sky. So now the questions are, what was the name of the girl? अब पैसेज आपने रीड किया, पैसेज इज अबाउट रानी, वहाँ पे एक ही लड़की का नाम है रानी, तो आंसर क्या होगा? रानी। नेक्स्ट फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ पर्सन हु टीचेस। अ पर्सन हु टीचेस, जो आपको पढ़ाता हो। कौन पढ़ाता है आपको? बताइए आप। टीचर्स, तो आंसर होगा टीचर। नेक्स्ट टू whom रानी आस्क क्वेश्चंस। टू whom मतलब किससे रानी क्वेश्चंस पूछती है। किससे पूछती है? तो देखिए आस्क क्वेश्चंस, ये लाइन देखिए कहाँ पर है? आस्क क्वेश्चंस ये दी हुई है, यस। आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा, आप इसको पूरा बनाकर भी लिख सकते हैं कि रानी आस्क क्वेश्चंस टू फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। डायरेक्ट लिखूंगी मैं, टू फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रानीज कैरेक्टर। अब रानी का कैरेक्टर, रानी कैसी है? तो देखिए ये लाइन आपको ऑलरेडी गिवन है सेकेंड लाइन में, शी वॉज वेरी क्यूरियस। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। क्या वो लेजी थी? नो, शी इज़ वेरी क्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। देखिए अदर स्कूल के बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो उनके लिए ये मैं स्किप करूँगी क्वेश्चन, बट अगर केवी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ये क्लास 3 की बुक में है ये लाइंस, चंद्रयान चैप्टर से। तो आंसर मैं लिखूंगी चंद्रयान। ओके, चलिए इसी में ही मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस और ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने ऑपोजिट बोला था अभी, आउटसाइड का इनसाइड, तो यहाँ पर भी मैं एक आपसे ऑपोजिट पूछूंगी। नियर, ऑपोजिट ऑफ नियर, तो आप पैसेज में सर्च करिए ऑपोजिट ऑफ नियर। कहीं तो गिवन है नियर का ऑपोजिट क्या होता है? नियर मीन्स पास, पास का ऑपोजिट उल्टा दूर। तो यहाँ पे फार, फार गिवन था, तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर? फार। ओके, सो नेक्स्ट पैसेज। ओके, तो यहाँ पर जो पैसेज है वो हमारा पोइट्री है। एक पैसेज हमेशा एक पोइम से ज़रूर आता है, तो यहाँ पर हम पोइम भी रीड करेंगे। The sun that shines all day so bright,
I wonder where it goes at night. It sinks behind a distant hill and all the world grows dark and still. तो ये पोइम की कुछ लाइंस थी. क्वेश्चंस करते हैं. Where does the sun go after the end of the day? Where means कहाँ. सन कहाँ चला जाता है दिन के एंड में. लास्ट में सन कहाँ चला जाता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे सन छुप जाता है, डूब जाता है. इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल. तो आंसर हम लिख सकते हैं द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल. डिस्टेंट हिल. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. यहाँ पर देखेंगे द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई. सन कहाँ पे होता है. स्काई में. वॉट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई. देखिए वैसे तो आपको स्काई में सन दिखता है और आपको कुछ और भी चीज़ें दिखती हैं स्काई में, तो आप वो बताना है हमें. तो यस, हमें बहुत और भी चीज़ें दिखती हैं. जैसे हमें मून दिखता है, स्टार्स दिखते हैं, क्लाउड्स दिखते हैं. मैं यहाँ पे मून एंड स्टार्स लिख रही हूँ, आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन. सन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है. सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन. इन चीज़ों में से सनफ्लावर, टॉयज, प्लांट्स, टेबल, चिल्ड्रन, इन सारी चीज़ों में से किसको सन की ज़रूरत होती है. क्या सनफ्लावर को सन की ज़रूरत है. यस. प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को सन की ज़रूरत होती है. क्या टॉयज़ को सन की ज़रूरत है. नो. नॉन लिविंग चीज़ को सन की ज़रूरत नहीं होती. सन रेज की ज़रूरत सिर्फ लिविंग चीज़ों को होती है, लिविंग थिंग्स को होती है. प्लांट्स को है. यस. टेबल को है. नो. चिल्ड्रन को है. यस. ओके. हम सभी को सन की ज़रूरत होती है, सन रेज की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस केयरफुली. आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट. टू लुक लेजी, टू फील गॉड, टू फील सरप्राइज, टू फील बैड. वंडर क्या है. वंडर का मीनिंग यहाँ पे क्या है. देखिए वंडर होता है जब हम किसी कोई आश्चर्य, कोई एकदम से सरप्राइज मिलता है हमें, जब हम एकदम से चौंक जाते हैं. तो यहाँ पे क्या है. टू फील सरप्राइज. आई वंडर, काश. जैसे यहाँ पे लिखा था आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट्स. मैं सरप्राइज हूँ कि सन कहाँ चला जाता है. तो यहाँ पे वंडर का मीन्स है सरप्राइज. नेक्स्ट, द सन सिंक्स डैश द डिस्टेंट हिल. तो ये हमारा आंसर में भी था. द सन सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल. तो आंसर हो जाएगा बिहाइंड. ओके. अब पोएम में एक क्वेश्चन और आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी पैसेज आते हैं. राइमिंग वर्ड्स. आप सभी ने पढ़े भी होंगे राइमिंग वर्ड्स. तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं पहले मैं आपसे पूछूंगी. तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वैसे जिनकी लास्ट की साउंड सेम होती है, पीछे की साउंड सेम है. फॉर एग्जाम्पल बैट. बैट का राइमिंग वर्ड रैट. एट. पेन, हैन, एन. ओके. सो बेसिकली जो पीछे की साउंड है हमारी, बैक की साउंड है, वो हमारी सेम है. तो अब यहाँ पर पोएम में ज़रूर आ जाता है कि जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ नाइट. नाइट का राइमिंग वर्ड क्या होगा. व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ नाइट. नाइट का राइमिंग वर्ड क्या होगा आप लोग बच्चे बताइए. यस, ब्राइट. अगर आप देखेंगे पीछे आपका ये सेम है, तो हमारा नाइट का राइमिंग वर्ड क्या हो गया. ब्राइट. सेम ऐसे ही अगर मैं स्टिल का पूछूं तो स्टिल का राइमिंग वर्ड है हिल. स्टिल का राइमिंग वर्ड हिल.
इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। ओके, एक और ट्रिक बताती हूँ आपको राइमिंग वर्ड्स के लिए। ये हमेशा लाइन में सबसे लास्ट में होते हैं, फर्स्ट लाइन के पीछे होते हैं, लास्ट में। जैसे देखिए, ब्राइट, नाइट, हिल, स्टिल। ये पोइम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसीलिए राइमिंग वर्ड्स लास्ट में होते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आगे भी हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। ये पार्ट 1 है, आगे आएगा पार्ट 2। उसमें हम लोग राइटिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे, पोस्टर, पिक्चर कंपोजिशन, इससे रिलेटेड। थैंक यू।